नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। पिछले दिनों 22 सितंबर को गोला गोकर्णनाथ में कॉरिडोर का काम चल रहा है काफी तेजी से। 22 सितंबर को गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर में एक सुरंग निकली थी जिसका भंडाफोड़ हिंद न्यूज ने किया था और प्रदेश स्तर तक यह मामला उछला था। लेकिन इसके बाद हमने इसका अपडेट जारी किया, यह सुरंग है या अल्पिका नहर है। हमने भवानीगंज से भी इसको दिखाया कि जहाँ से जल लेके आती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह अल्पिका ढक दी गई और बंद कर दी गई है। इसके मामले में हमें जानकारी यह मिली है कि आज से लगभग 17-18 साल पहले गोला गोकर्णनाथ के 3 वकीलों ने एसडीएम कोर्ट गोला में एक वाद दायर किया था, जिसमें ब्रजेश तिवारी, सुरेश गिरी और राकेश त्रिपाठी 3 वकील हैं। इन्होंने एसडीएम कोर्ट में वाद दाखिल किया था इस अल्पिका नहर के लिए। लेकिन इसमें नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ और गोला चीनी मिल को प्रतिवादी बनाया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह मामला आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमने तीनों वकीलों से संपर्क किया। आज हिंद न्यूज चैनल पर अल्पिका के मामले में एसडीएम कोर्ट में वाद दायर करने वाले तीनों वकील हिंद न्यूज चैनल पर हैं, जो गोला के तीर्थ सरोवर में जल लाने वाली अल्पिका के बारे में अपने विचार बताएंगे और उस मामले में क्या हुआ था यह बताएंगे। क्या नाम है आपका? जी, मैं सुरेश गिरी, एडवोकेट। अल्पिका वाले मामले में आप लोगों ने वाद दायर किया था एसडीएम कोर्ट में, उसमें क्या मामला था? हाँ, बहुत संक्षेप में बताइएगा। हाँ, 17-18 वर्ष पहले पूर्व मैंने एक लोक जनहितकारी याचिका एसडीएम कोर्ट गोला में की थी, जिसमें लगभग सारे साक्ष्य सब कराए गए थे और साक्ष्य इसका सबूत दे रहे थे। जो आज भी देखिए आप, अभी जो कार्य चल रहा है उसमें बाकायदा निकला हुआ है। उस वक्त भी नहर सिंचाई विभाग ने हम लोगों को बाकायदा साक्ष्य दिया गया था उसमें, और इनको सबको पार्टी बनाया गया था। लेकिन अब चूंकि अब ऐसा ही चलता रहा मामला, काफी प्रयास किया गया, लेकिन आदेश के लिए सुरक्षित हुई थी फाइल और आदेश आज तक उसमें नहीं पारित किया गया था। तो क्या हो सकता है पक्षी ही खारिज कर दी गई। तो क्या हम ये मान लें कि जो वकीलों ने मुकदमा दायर किया था तो वकीलों को ही कोर्ट से न्याय नहीं मिला? ये तो खैर कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चूंकि हम लोगों ने एक लोक हितकारी वाद किया था, हमको सफलता अभी तक तो खैर नहीं ही मिली थी। मैडम वापस मायूस होना पड़ा था। चलिए, आज आपकी थोड़ा पहल पर कुछ मामला आगे बढ़ा है, देखते हैं कि एक ये सार्वजनिक चीज पर कैसे देखिए अतिक्रमण किया गया और उसको बिल्कुल दाबा गया। ये हमारे गोला नगर के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय था उस वक्त, क्योंकि देखिए ये अपने जो यात्री आते हैं यहाँ पे, जो श्रद्धालु, ये सब श्रद्धालु जो है उस नहर से जो पानी आता था उससे जो है विधिवत स्वच्छ जल में तीर्थ पे आता था और उससे अपना स्नान दान करके आराम भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते थे। लेकिन अब तो आर्टिफिशियल बाकायदा भरा जा रहा है पानी, लेकिन जो पौराणिक चीज थी उसको वास्तव में नष्ट किया गया था। क्या नाम है वैसे आपका? ब्रजेश तिवारी, एडवोकेट जी। नमस्कार। क्या बताना चाहेंगे जो सुरंग निकली थी अल्पिका, उसके बारे में? ऐसा था, यहाँ पे जो बुजुर्ग थे वो बताया करते थे कि तीर्थ में जल भरने के लिए, ताजा जल भरने के लिए अल्पिका आई है, और जो निकासी था वो जाती थी उसमें सतौती में। तो हम लोगों ने फिर जानकारी की, खोजबीन की, तो पता चला कि उसमें जो है एक अल्पिका नहर जो है छोटी सी, उसमें आती थी, उसमें जल आता था ताजा। कहाँ से आती थी? ये पुनर्भू होके आती थी, भवानीगंज होके। हाँ। तो उसमें हम लोग फिर मुकदमा किया खोजबीन करके, फिर उसमें 133 धारा का जो है सीआरपीसी का मुकदमा हम किया। लोक जनहितकारी था मामला। तो हम और उनका सुरेश गिरी वकील साहब और राकेश त्रिपाठी वकील साहब, हम लोग मुकदमा उसमें किया। काफी दिन तक चलता रहा, काफी साक्ष्य हमने दिए, लेकिन उसके बाद कुछ भी जो उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। वो पता चला पेंडिंग हुआ और शायद मेरी समझ में जो है खारिज कर दिया गया वो। तो आप लोग को जब पेंडिंग करके खारिज किया गया तो कोई सूचना नहीं मिली इस बारे में? नहीं, कोई सूचना नहीं मिली। तो इसका क्या मतलब? ये हम लोग बराबर जानकारी करते रहे। हमसे कहा गया था कि हाँ आदेश हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। तो उसके बाद में उसको धीरे से ठंडे बस्ते डाल दिया गया, ऐसे पड़ा रहा वो। मतलब वकीलों का जो प्रयास था जनहितकारी, वो प्रभावशाली लोगों के आगे दब गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अब तो ये हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं हिंद न्यूज चैनल को और आप महेश पटवारी जी को, कि आपने जिले में कम से कम ये चेतना जगाई है, गड़ा मुर्दा उखाड़ने का काम किया है, और ये बड़ा पुण्य का काम था।
इसके तथ्य क्या थे? अल्पिका के कुछ तथ्य बताइए हमारे दर्शकों को। तथ्य दरअसल इसका ऐसा था कि ये पुराने जमाने में काफी साल पहले ये नहर से पानी आता था इसमें। अभी शायद जो अभी यहाँ पे काम चला है कॉरिडोर का, उसमें इसके अवशेष भी मिले हैं। उससे पहले चल रहा था पानी, किन्हीं कारणों से कहीं भी जिसको दबा दिया गया, नहर बंद कर दी गई। तो अब जाकर पता चला कि वास्तव में नहर थी वहां पे। साक्ष्य इसके दिए गए थे, इसकी नहर विभाग से वहां सिर्फ सफाई का काम हुआ था, उसमें 60,000 रुपए निकले थे, उसका भी साक्ष्य दिया था। बाकी हमने अन्य साक्ष्य दिए थे इसमें, लेकिन वो साक्ष्य हमारे सब बेकार हो गए। तो क्या आप दोबारा जैसे साक्ष्य सामने आया है, भौतिक साक्ष्य आया है हिंदी न्यूज के माध्यम से, तो क्या आप लोग फिर से प्रयास करेंगे इस बारे में? बिल्कुल हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। उसकी अगर कोई आदेश हुआ तो उसकी नकल लेकर के हम आगे जाएंगे, सक्षम कोर्ट जाएंगे। क्योंकि हम चाहते हैं उसमें ताजा जल आए। भाई तीर्थ में देखिए, तीर्थ है, बाहर से लोग आते हैं स्नान करने के लिए, उसमें अगर गंदा जल होगा तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। फिर ताजा जल आएगा तो कम से कम ये रहेगा, कम से कम बाहर से आदमी आता है तो उसके लिए, हमारे तीर्थ यात्री आते हैं उनके लिए ठीक रहेगा। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम राकेश त्रिपाठी एडवोकेट है। हाँ, मैं यहाँ गोला तहसील में वकालत करता हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा महेश पटवारी जी का, जिन्होंने जिसकी मांग हम लोगों ने काफी समय पूर्व की थी, वो बात हमारी साबित होते हुए आपने जो दिखाया है, पहले उसके लिए साधुवाद। और जानकारी ये देंगे कि हमारे पौराणिक जो तीर्थ है गोला का, वहां पहले नहर से पानी आता था। अब आप जंगल में चले जाइए, शारदा नहर से जंगल होते हुए जो मील का दक्षिणी गेट है, उसके नीचे पुलिया आज भी बनी हुई है, और वो पानी स्वच्छ जल तीर्थ में आता था। जो हमारे शिव जी के मंदिर में लोग आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, वो स्वच्छ पानी से स्नान करते थे। जब हमने देखा कि वो मील ने नगर पालिका के माध्यम से साठ गांठ करके उस पुलिया को, उस आने वाले पानी को बंद करा दिया है, तो हम लोगों ने एक जनहित लोकहित वाद जो है वो उप जिलाधिकारी गोला के न्यायालय में आयोजित किया। हमारे बड़े भाई ब्रजेश तिवारी जी, सुरेश गिरी जी, और आज भी जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, गाटा संख्या 171, 231 और गाटा संख्या 200, ये नहर के नाम ग्राम पनरभू ग्रंथ में दर्ज है। जो हमने लोक हितकारी वाद था, उसमें नगर पालिका को, बजाज चीनी मिल को पार्टी बनाया था। नहर विभाग की तरफ से भी जो आख्या आई थी, बाकायदा उन्होंने स्वीकार किया था कि ये नहर हमारे कब्जे में थी और इससे पानी आता था, जिसकी हम लोगों ने पुलिया बनवाई थी। और उसके बाद में चकबंदी विभाग से भी रिपोर्ट मांगी गई, उन्होंने भी राजस्व अभिलेखों में 2A में बाकायदा नहर की पुष्टि की है। नगर पालिका, चूंकि ये जो काम हुआ है ये नगर पालिका के जानकारी में हुआ है, जिसको बंद करने के बाद में मील को फायदा हुआ है, मात्र मील को पहुंचाने के लिए फायदा ये काम किया गया है। क्योंकि जो पानी आता था वो मील के, जहां गन्ना लाइन बनी हुई है, जहां गन्ना जाता है, उससे आकर के भारतीय स्टेट बैंक के पास से मरघट के किनारे होकर के ये पानी आता था। और 2 पिलर पड़े हुए थे अभी तीर्थ के किनारे, वो उसी अल्पिका के बाकायदा दोनों कोने में लगे थे, जिनमें बाकायदा पानी रोकने के लिए और पानी खोलने के लिए व्यवस्था थी। उसके बाद में जो आपने अभी रिपोर्ट दिखाई है, उससे ये तय हो गया है कि जो हम लोगों ने कथन उस लोकवाद में हमने कहे थे, वो हमारे साबित है। और बहुत जल्द अब हम, चूंकि उस समय उप जिलाधिकारी हमारे जेपी सिंह साहब थे, उन्होंने कहा स्थलीय जांच करके हम इसका निस्तारण करेंगे। फिर वो स्थलीय जांच में काफी दिन पड़ी रही। उसके बाद में किस तरीके से उसका निस्तारण हुआ है, हमने वो फाइल की नकल तैयार करा ली है और बहुत जल्द आपको जानकारी देंगे। बहुत जल्द हम जिला जज महोदय लखीमपुर खीरी के न्यायालय में उसकी अपील करेंगे। और वर्तमान हमारे न्यायाधीश महोदय जो आए हैं, बड़ी अपेक्षा है और वो जनहित के इस वाद को शीघ्र निस्तारण करेंगे। और पुनः आपका धन्यवाद। जय अधिवक्ता समाज। ठीक। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल।
मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ में पौराणिक शिव मंदिर पर 13 दिसंबर 2024 से गोकर्ण कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रारंभ है, जिसके लिए 22 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहां पर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। इसके बाद तमाम कार्य हुए, पुरानी सारी बिल्डिंग हटाई गई, गिराई गई और पिलर बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज नवरात्र का पहला दिन है, 22 सितंबर है और गोला गोकर्णनाथ का पौराणिक शिव मंदिर